51 आयत से लेकर 62वीं आयत तक। उस वक़्त जब यीशु के साउल का दिन करीब थे तो उसने पुख्ता इरादा किया कि यरूशलेम का रुख करे और अपने आगे कासत भेजे और वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको कबूल न किया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम जाने का था। उसके शागिर्दों याकूब और यूहन्ना ने यह देखकर कहा, क्या खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग उतरे और उन्हें भस्म करे? तब उसने फिर कर उन्हें छिड़का और वो दूसरे कस्बा को चले गए। और जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जहाँ कहीं तू जाता है मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के लिए मांदे हैं और परिंदों के लिए घोंसले, मगर इब्ने इंसान के लिए इतनी जगह भी नहीं जहां सर रखे। और उसने किसी और से कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मुझे रुखसत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, मगर तू जा और खुदा की बादशाही की बिशारत दे। एक और ने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मगर मुझे इजाजत दे कि पहले घर वालों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। इसी खुदावंद में मेरे अजीजों, आज की पहली तिलावत में हमने सुना कि किस तरह इलियास नबी खुदा के कहने पर अलीसा नबी को जानशीन मुकर्रर करता है, मसा करता है ताकि उसका जानशीन हो। तो अलीसा जो हल चला रहा है, खेतों में है, 12 जोड़ी बैल जुटे हुए हैं और वो 12वीं के साथ है। तो इलियास नबी ने उसे किस तरह बुलाया? अपनी चादर डाल। हर जमाने में उस्तादी शागिर्दी करना, शागिर्दी के बंधन में बंधना अलग अलग हिस्से भी है, कल्चर में भी फर्क हो सकता है। तो जब अलीसा को शागिर्द बनाया गया तो उस पर चादर डाली गई, जिसका मतलब था कि मेरे पीछे हो। नए हजनामा में हम देखते हैं जब यीशु दूसरों को बुलाता है, शागिर्दों को बुलाता है, तो कहता है मेरे पीछे। तो अगर कोई मजदूर की चौकी पर बैठा है, उसे कहा है वो उसके पीछे हो लिया। वो मछलियां पकड़ रहा है, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, वो यीशु के पीछे हो लो। हमारे कल्चर में आज एडमिशन फीस होती है, तो पहले जब उस्तादी शागिर्दी होती थी, स्कूल में डाला जाता था या शागिर्द तो किसी उस्ताद का शागिर्द डाला जाता था, तो उसका रवाज फर्क था। जो मुयस्सर की चीज़ें वही लेकर जाते थे लोग, गुड़ लेकर जाते, गुड़ और आटा खाना वगैरह लेकर जाते उस्ताद को, जैसे ये उस्तादी शागिर्दी होगी। या अगर वो मौसीकी सीखना चाहता है, तो साज सीखना चाहता है, उस्तादी शागिर्दी करता है, तो उनका जो है उस्तादी शागिर्दी का रिवाज फर्क है, रस्म फर्क है। तो उस्ताद जो है कोई ना कोई वो अपना धागा बांधते हैं, क्या बांधते हैं? धागा बांधते हैं, ठीक है, सूट देते हैं और जितने भी आए उनको मिठाई भी खिलाते हैं। तो हर दौर में, हर कल्चर में, हर शोबे में उस्तादी शागिर्दी का रस्म जो है, अंदाज जो है वो फर्क भी है।
हमने देखा कि जब अलीसा नबी को बुलाया, चादर डाली गई, मेरे पीछे बोले, तो उसने क्या किया? उसने अलियास से कहा कि मैं अपने घर से रुखसत हुआ हूँ। लिखा है कि तब वो वहाँ से चल पड़ा और अलीसा बिन शफाक को मिला जो हल चला रहा था, और उसके आगे 12 जोड़े बैलों के थे और वो 12वें के साथ था। तो लियास उसकी तरफ गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी, तो उसने बैलों को छोड़ा और लियास के पीछे दौड़ा और उससे कहा, मुझे इजाजत दे कि मैं अपने बाप और अपनी माँ को चूमूं, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने उससे कहा, जा और लौट कर आ, ख्याल कर कि मैंने तेरे साथ क्या क्या किया, ख्याल कर कि मैंने तेरे साथ क्या क्या किया। तब वो उसके पीछे से लौटा और बैलों की एक जोड़ी ली और उन्हें ज़िबा किया और बैलों के हल से उनका गोश्त पकाया और लोगों को दिया तो उन्होंने खाया। तब वो उठा और लियास के साथ चला गया और उसकी खिदमत करने लगा, खिदमत करने लगा। सीखने का अंदाज है, उस्तादों के साथ रहना, उनकी खिदमत करना, उनसे सीखना, उनकी जिंदगी से सीखना, उनके रहने सहने से सीखना, उनकी गुफ्तगू से सीखना। एक फॉर्मल एजुकेशन होती है, निसाबी तरबियत, एक गैर फॉर्मल होती है, गैर फॉर्मल जो रहने सहने से, देखने से हासिल होती है। परखते हैं, तजर्बा करते हैं, तरबियत पाते हैं उसके रहन सहन से, काम और कलाम से, गैर फॉर्मल। ठीक है, तो उसकी खिदमत करने लगा। और यहाँ पर हम पहलू देखते हैं कि नए अहदनामा में यसूफ का शागिर्द कहता है कि मैं पहले दफन कर रहा हूँ या अपने घर से रुखसत हुआ हूँ, तो यसूफ इजाजत नहीं देता। और यहाँ पर वो इजाजत देता है कि जा, इन दोनों में फर्क है, मेंटालिटी में फर्क है, जहन में फर्क है। और ये अभी शागिर्द हुआ है, वो पहले से शागिर्द भी है, और वहाँ अलग मफहूम है। लेकिन जो यीशु बात सिखाना चाहता है वो किसको तरजीह देना है वो हम देखते हैं। पहले इधर देखते हैं कि अलियास नबी उसे इजाज़त देता है कि अपने माँ बाप को चूमो, रुखसत हुआ। और वो क्या करता है, सिर्फ चूमने के लिए नहीं गया, रुखसत होने के लिए नहीं गया, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जिन बैलों के साथ वो हल चला रहा था, उसने क्या किया, उनको ज़िबा किया, कुर्बान कर दिया, शुक्रगुजारी की। और जिस हल के साथ वो हल चला रहा था उसे चलाया और गोश्त उस पर पकाया। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ खुदा है जो बुलाता है और एक तरफ उसका काम काज है, पेशा है। तो जब खुदा बुलाता है तो उसने क्या किया है, अपने पेशे को तरजीह नहीं दी, बैलों को तरजीह नहीं दी, जमीन जायदाद को तरजीह नहीं दी, बल्कि किसको तरजीह दी है, खुदा। और खुदा का शुक्र अदा करता है। उन्होंने ज़िबा किया और बैलों के हल से उनका गोश्त पकाया और लोगों को दिया, तो उन्होंने खाया। तब वो उठा और अलियास के साथ चला गया और उसकी खिदमत करने लगा। अब यहाँ पर एक पहलू हम देखते हैं कि वो खुदा को तरजीह देता है, अपने काम काज को, पेशे को नहीं, दुनियावी चीजों को नहीं, आज की दूसरी खिलाफत नहीं। हमें रूह की पैरवी करना है, रूह में रहना है, पाक रूह में जिंदगी बसर करना है, ना कि जिस्मानी जिंदगी को तरजीह देना है, बल्कि दुनिया को तरजीह देना है। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम आज़ाद होने के लिए बुलाए गए हो, गुलामी के लिए नहीं, बल्कि जिस्म की गुलामी से आज़ाद कर दिए गए हो, ताकि आज़ादी के साथ रूह में जिंदगी बसर करें। और जो रूह में रहता है वो जिस्म के काम नहीं करता, बल्कि जिस्म उसका मुखालिफ है। जो रूह में रहता है, रूह में जिंदगी बसर करता है, जिस्म उसका मुखालिफ है। मिसाल के तौर पर वो खुदा के घर में आना चाहता है। अब जिस्म क्या है, मौसम अच्छा है, नींद काफी आई है, तो क्या करेगा,
अगर जिस्मानी है तो वो क्या करेगा, सोएगा। या बीमार है, चला नहीं जाता, अगर वो खुदा को तरजीह देगा, रूह में चलेगा, तो जैसा भी है, कितनी दूर से भी आया है, कितनी जगह पर स्टे किया है, राज सा लेता होया है, लेकिन तरजीह किनू दी है। तो कई दफा अभी बिल्कुल ठीक भी होने, नींद आई है या वैसे ही दिल नहीं करन दिया। कई दफा लोग कहते हैं ना जी तबीयत खराब है, तबीयत खराब नहीं होती, नीयत खराब होती है, वो आंधा ही नहीं करता। तो हम किसको तरजीह देते हैं, जिस्म को या रूह, दुनिया को या खुदा को। और कई दफा हम खुदा के घर में भी आकर शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ता, जिस्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जिस्म नफसानी, अगर रूहानी है तो फिर आजमाइश भी ज्यादा आएगी, दुनियावी कशिश भी ज्यादा होगी। तो जैसे मैंने पिछले इतवार फरमाया था, कहा था कि जो खुदा को एक्सेप्ट करता है दुनिया उसे रिजेक्ट करती है। जो खुदा जिसको एक्सेप्ट करता है दुनिया उसकी मुखालफ होती है, दुनिया उसे रिजेक्ट करती है। तो जो दुनिया को रिजेक्ट करता है खुदा उसे एक्सेप्ट करता है। हमें दुनियावी कामों को नहीं, और यीशु बार बार फरमाते हैं कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहो। और हमें अपनी जिंदगी में देखना है कि आलमे वाला की चीजें कौन सी हैं। हम पाकमास में भी कहते हैं हर अच्छी चीज तुझी से आती है, हर अच्छी चीज तुझी से आती है। इसका मतलब है कि अगर हमारी जिंदगी में बुरी चीजें हैं तो वो दुनियावी है। खुदा की चीजें, रूह की चीजें बुरी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुनिया को रिजेक्ट करना, नफसानी चीजों को, ख्वाहिशों को, जिस्म की ख्वाहिशों को रिजेक्ट करना, खुदा को एक्सेप्ट करना। और जब हम खुदा को एक्सेप्ट करते हैं तो इन चीजों को हम दूर करते हैं अपनी जिंदगी में। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, मैं कहता हूँ तुम रूह के मुवाफिक चलो तो तुम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा न कर सकोगे। जब हम रूह के मुताबिक चलेंगे तो फिर हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाएंगे। कई दफा हम इधर भी आ जाते हैं तो हमें नींद का गलबा नहीं जाता। लेक्चर भावें 10 मिनट का होवे ना, वो जो 1 मिनट भी सौंग उठ जाना तो उन्हें पता लगता हो कि अच्छा लेक्चर नहीं है कि खत्म होया, इबादत नहीं खत्म हुई। फादर जी बहुत लंबा लेक्चर करते हैं, तो जेडे सुनन डे होते हैं वो भावें अद्धा घंटा भी उधर अलर्ट रहते हैं, तो उन्होंने इंज ही लगता जिवें 2 मिनट ही हो गया, खत्म हो गया। नींद नहीं आती या परेशानी नहीं है। लेकिन जिस्म की ख्वाहिशें और रूह की ख्वाहिशें, अगर हम रूह की ख्वाहिश के मुताबिक चलेंगे तो जिस्म उसकी मुखालफत करता है। तो आज हम इंजील मुकद्दस में भी देखते हैं कि रूह की ख्वाहिश क्या है और जिस्म की ख्वाहिश क्या है। खुदावंद यीशु मसीह का रुख किस तरफ है? यरूशलेम की तरफ। और यरूशलेम की तरफ रुख है तो इसका मतलब है कि यरूशलेम में जा रहा है, यरूशलेम की तरफ जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? हालांकि उसे पता है कि वहां लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, मुझे अजियत देंगे, कत्ल करेंगे, लेकिन फिर भी खुदा की मर्जी को पूरा करना है तो वो यरूशलेम की तरफ जाता है। और जब जाता है तो वो सामरिया से होकर जाता है। तो कासत पहले वहां पर जाते हैं। तो कासत जो है, जब वहां पहुंचे हैं तो सामरियों के गांव ने क्या किया, लिखा है कि उन्होंने उनको कबूल ना किया, उन्होंने कबूल ना किया। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यीशु जब अपने शागिर्दों को भेजता है तो कहता है, जब गांव-गांव, शहर-शहर वो जाते हैं, मुनादी करते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम्हें कबूल ना करे तो क्या करना? अपने पाँव की गर्द झाड़ देना, ताकि उन पर गवाही हो कि इस शहर में मुनादी की गई, हक की गवाही दी गई, यीशु का प्रचार किया गया, लेकिन किसी ने निजात दहिंदा को कबूल
नहीं किया, ताकि गवाही हो, पांव की गर्द झाड़ना गवाही हो कि कदम कदम पर उसकी गवाही दी गई, लेकिन लोगों ने कबूल नहीं किया। गवाही। तो यहां पर हम देखते हैं जब उन्होंने कबूल ना किया तो क्या हुआ? क्योंकि उसका रुख यरूशलेम जाने का था, उसके शागिर्दों याकूब और यूहन्ना ने ये देखकर कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग उतरे और इन्हें भस्म कर दे? तब उसने फिर कर उन्हें झिड़का और वो दूसरे कस्बा को चले गए। अब शागिर्द जो रिजेक्ट हुए हैं, कबूल नहीं किए गए, उनमें गुस्सा आ गया है, गज़ब आ गया है, और यीशु से इजाजत मांग रहे हैं कि आसमान से आग नाज़िल फरमाए ताकि इनको भस्म कर दे। तो यीशु ने कहा नहीं, ठीक है, उधर गर्द झाड़ना है, इतना गुस्सा है कि हम क्या कुछ चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग उतरे और इन्हें भस्म कर दे। उसने कहा नहीं, मैं हलाक करने नहीं, एक लफ्ज में यीशु का ही कलाम पाया जाता है, मैं हलाक करने नहीं बल्कि निजात देने आया, जिंदगी देने आया, ताकि वो कसरत की जिंदगी पाए। तो खुदा के कलाम में कहीं भी कंट्राडिक्शन नहीं होता। हमारी सोच में आ सकता है, कई दफा हम सोचते हैं पुराने अहदनामे का खुदा शायद गज़बनाक का और नए अहदनामे का कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। नहीं, खुदा आज और कल बल्कि अब तक यीशु मसीह ने मना किया। क्यों? इसलिए कि खुदा की बादशाही का प्रचार जो है, न तलवार से, न गजब से, न आग से, न दहशत से, बल्कि किससे फैलाना है? अमन से, सुलह से, मोहब्बत से। ये नहीं है कि अगर किसी ने कबूल नहीं किया तो हम वहाँ पर उन्हें बददुआ दें। जैसे बहुत सारे हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग हैं जेडे अपने आप को थोड़ा समझते ना सी बड़े खुदा चाहते, मैं तो कभी गुनाह किया ही नहीं। जेड़ा ये कहता कि मैं गुनाह नहीं किया, वो तो गुनाह करता पे। जेड़ा अपने आप को बड़ा वाइसमैन समझता, राष्ट्रवाद ईमानदार समझता है कि मुझसे भी हो रहे ने, मुर्दों भी जिंदा करन दिया है, लेकिन नाल बददुआवां देन दिया है। अच्छा तुसीं ऐ नहीं कीता ते ऐ हो जाएगा, तुसीं मैनूं अज घरों कड्ढिया होवे, तुसीं अज चंदा नहीं दिता ते ऐ हो जाएगा। बददुआ नहीं, हमारा काम, खुदा के काम, लोगों का काम दुआ करना है, बददुआ देना नहीं। हमें खुदा की बादशाही का जो प्रचार है वो दुआ से करना है, अमन सुलह इत्तेहाद और मोहब्बत से करना है, कलाम के साथ करना है। कलाम दो धारी तलवार है, इससे ना के तलवार से, कत्ल करने से, दहशत से, गज़ब से, बल्कि हलीमी और फिरोतनी से हमें यीशु के कलाम का प्रचार करना है, यीशु की बादशाह की मनादी करना है। फिर आगे 2-3 मिसालें दी गई हैं। अगर इन मिसालों में हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि मैं यीशु का पैरोकार हूँ, यीशु मुझे बुलाता है, यीशु भेजता है, तो मेरा क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, रद्द-ए-अमल क्या होता है। पहली बात हमें देखना है कि जब यीशु बुलाता है, कहता है कि मेरे पीछे बोलो। क्या कहता है? मेरे पीछे बोलो। बुलाहट है, बुलावा है, बुलावा है। फिर बुलाता है। अगर कोई कहता है कि ऐ खुदावंद तू कहाँ रहता है, तो यीशु से भी जवाब देता है, कम एंड सी, आओ और देखो, आओ और देखो। ठीक है, आओ और देखो, बुलावा है। और फिर तरबियत है, तरबियत अपने शागिर्दों को सिखाता है, कभी लैकी में सिखाता है, कभी पब्लिक में सिखाता है। अगर मुर्दों को भी जिंदा करना है, उनको अपने साथ रखता है। बीमारों को शिफा दी है, अपने साथ रखा है। 5000 को खाना खिलाया, अपने साथ रखा है। सफर कर रहा है, यीशु उनके साथ साथ है, शागिर्द उसके पीछे पीछे।
कभी शागिर्द पहले चले गए, यीशु बाद में वहां पर पहुंचा है, ठीक है। कभी शागिर्द पहले पहुंच गया, यीशु बाद में पहुंचा है, पहले कभी यीशु वहां पर पहुंच गया, शागिर्द भी पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये एक सिलसिला है कि शागिर्द, शागिर्द का मतलब ही लफ्जों से जाहिर है। शागिर्द दो लफ्जों का मजमुआ है। शागिर्द यानी बादशाह के गिर्द रहना, यीशु के गिर्द रहना, उस्ताद के इर्द गिर्द रहना, ठीक है। तो उसकी जिंदगी से सीखना। और डिसाइपल शागिर्द है, इसका मतलब है जो डिसिप्लिन के साथ जिंदगी बसर करे। डिसिप्लिन, यीशु में शागिर्दियत डिसिप्लिन में जिंदगी है। हर चीज के कवायद ज़वाबित है। यीशु के काम और कलाम से वो सीखते हैं, रहने सहने से सीखते हैं, उसके साथ रहने से सीखते हैं, उसके पीछे चलने से सीखते हैं, उसके एक एक लफ्ज़ से सीखते हैं, ठीक है। तो बुलाना, फिर तरबियत करना, और तरबियत के दौरान वो इम्तिहान भी लेता है। ये एक दिन की बात नहीं होती जैसे आम जिंदगी में हमारे पाकिस्तान में होता है, जी रात को रोया नजर आई और सुबह को वो उस्ताद बन गया है, आलम फाजल बन गया। नहीं, यीशु का ये क्राइटेरिया नहीं है। वो सिखाता है, बुलाता है, सिखाता है, तरबियत करता है और फिर इम्तिहान भी लेता है। इम्तिहान है। लोग मुझे क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन, लोग मुझे क्या कहते हैं। लोग तुझे अंबिया में से कोई कहते हैं, कोई इर्मिया कहता है, कोई इलियास नबी कहता है, कोई यूहन्ना इस्तेमाल करता है। दूसरा सवाल, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हैं। दूसरा सवाल, तुम मुझे, ये पर्सनली है, इंडिविजुअली है, तुम मुझे क्या कहते हो। और पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का कदूस है, जिंदा खुदा। तो यीशु बुलाता है, तरबियत करता, फिर भेजता है, जा सारी खलकत में इंजील की बुराई कर, जा सारी दुनिया में इंजील की बुराई कर। मत्ती के 28वें बाब 16वीं आयत में, बस तुम जाकर जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, ठीक है। तो इस तनासर में हमें आज ये 2-3 बातें भी सीखनी है। और जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, राह में चले जाते थे, हैं, ये नहीं बुलाया नहीं है, बल्कि राह में चले जाते थे, यीशु के पीछे है, यीशु के साथ है, शागिर्दियत में आ गए हैं। और जब शागिर्दियत में आ गए हैं तो वो क्या कह रहा है, उसने कहा, ऐ खुदावन, जहां कहीं तू जाता है मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो यीशु ने क्या कहा, लूमड़ियों के लिए मादे हैं और परिंदों के लिए घोंसले, पर इब्ने इंसान के लिए इतनी जगह भी नहीं कि जहां पर वो अपना सर रख सके। कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने सब कुछ बनाया है। वो कह रहा है, परिंदों के लिए घोंसले हैं, लूमड़ियों के लिए मादे हैं, लेकिन इब्ने इंसान के लिए सर रखने के लिए भी। ये वही बात है जो आज की दूसरी तिलावत में है, जिस्म की ख्वाहिश और रूह की ख्वाहिश। जब हम रूह में जिंदगी बसर करते हैं तो फिर जगह जायदाद की फिक्र नहीं होती, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां पर रहेंगे। तो कई दफा हम इस ख्वाहिश से आते हैं कि यीशु में शायद जिंदगी बड़ी अच्छी है, यीशु में हम रहेंगे तो हमें इस दुनिया में जमीन जायदाद मिलेगी। और जैसा कि हमारी हर रोज की दुआ में होता है, हमारी गवाहियों में होता है, मैंने दुआ की मुझे गाड़ी मिल गई, मैंने दुआ की मुझे नौकरी मिल गई, मैंने दुआ करवाई मुझे जायदाद मिल गई। यानी दुआ उससे और ख्वाहिशें दुनिया की। ये मेरी और आप सबकी जिंदगी में है। जितनी भी गवाहियां, जितनी भी दुआएं हैं, कभी किसी ने उसकी रूह के लिए दुआ नहीं की कि खुदावंद अपनी रूह से भर दे। और जब कभी दुआ करते भी हैं तो दुआ भी थोड़ी सी डायरेक्ट नहीं होती। मैं और आप सबको बपतिस्मा मिला है, रूह का बपतिस्मा मिला है, इसका काम सबका मुझे मिला है। तो कई दफा हमें कहे ना आपको रूह मिला है, पता नहीं।
कहें कि कौन कौन रूह का मसा पाना चाहता है, सारे हाथ खड़े हो जाते हैं। या दुआ करते हैं खुदा इन सबको रूह का मसा दे। भी सब तो रूह का मसा तो पा चुके हैं, तो फिर दुआ बनती है कि पाक रूह की मामूरी दे, मामूर कर, भर दे। ठीक है, तो हमें अपने लफ्जों में भी जो है सही ट्रैक पर रहना चाहिए। तो यीशु ने उसे कहा, उसे सही ट्रैक पर लाया है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। खुदा में खिदमत, खुदा के मिशन में चलना, उसमें ज़मीन जायदाद ये वो जो दुनियावी चीज़ें, इनकी ख्वाहिश नहीं है। कुल कायनात का मालिक है, उसका जवाब सुन ले। लेकिन जो उसमें आ जाता है वो उसे सारी कायनात का मालिक भी बना देता है। जो कहता है कि जो कुछ मेरा है वो, इसलिए हमें यीशु में जिंदगी बसर करना है तो अपने आप को खाली करना है, और जब खाली करेंगे तो वो सब कुछ भर देगा। फिर लिखा है, और उसने किसी और से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा है खुदा वो मुझे रुखसत दे के पहले जाकर अपने बाप को दफन कर दो। यीशु ने उससे कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, मगर तू जा और खुदा की बादशाही की बशारत दे। अब यहाँ पर जो मैंने पहले सवाल किया था, अलीसा नबी ने कहा कि मैं पहले अपने माँ बाप को चूमूं, यानी उनसे मिला हूँ, रुखसत हुआ हूँ। उसने इजाजत दी। ये पहले है, बुलावे से पहले है, बुलावे से पहले। तो जब आ गए हैं तो फिर ये नहीं है, हालांकि ये एक बड़ा दीनदाराना अमल है कि बाप को दफन करना। ये नहीं था कि उसका बाप मर गया था, हाँ ये भी जरा सोच ले, समझ ले कि ये नहीं था कि बाप मर गया था और वो ताबूत में था या लाश उसकी पड़ी है तो फिर वो इजाजत मांग रहा है। नहीं। इसका मतलब है कि माँ बाप बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, तो पहले मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। जब वो रुखसत हो जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे, दफन कर लूंगा, तो फिर आऊंगा और तेरे पीछे हो लूंगा। तो यीशु से इजाजत क्यों नहीं देते? इसलिए कि जो कोई खुदा की बादशाही की राह पर आ गया है, उसे दुनिया में जाने की जरूरत नहीं। जो यीशु के पीछे आ गया है, उसे दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, दुनियादारी में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये इसलिए भी है कि ये यीशु के पीछे है, लेकिन उसके माँ बाप आज भी किसी और दुनिया में है, या रूह में है, अपना जिस्मानी है, नफसानी है, दुनियावी है। हालांकि नेक काम है, तो माँ बाप को दफन कर रहा हूँ, उनकी खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और यीशु के तालीम में, यीशु के कलाम में वाज़े है, वो कहता है जो मुझसे ज्यादा किसी को भी प्यार करता है, माँ बाप को, बच्चों को, जमीन जायदाद को, वो मुझसे कीना रखता है, वो मेरे लायक नहीं। हमें यीशु के पीछे चलने के लिए, उसका मिशन आगे लेकर चलने के लिए, उसके मिशन में रहने के लिए, ये मिशनों की बात नहीं है, यीशु का मिशन फर्क है। लूका की इंजील 4 बाब की 16वीं आयत में, खुदा ने मुझे इसलिए मसा किया, मुझे और आपको भी उसने मसा किया, इसलिए मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दे। ये मेरा और आप सबका मिशन है। यीशु मिशनों की बात नहीं करता, ये लोगों ने अपनी तरफ बनाए हुए हैं। राज मनु काटन कहता है मैं भी जाके लैदा मिशन बना ला है, और लैदा जी पहला मैं कैथलिक का प्रचार करना, कैथलिक की बड़िया मिसाला देना, कैथलिक दियाँ तलीम अच्छी है जी, जरा मेरी जिंदगी च थोड़ा जहा ऊंच नीच आ जाए, इनू छड़ के किसी और पास कि यह गलत हो गया। कोई तो आजमाइश, कोई तो इम्तिहान है, दुधे से साबित कदम रहना है। इसलिए मेरी तो ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी च रोज हर लम्हे हर पल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे इम्तिहान आजमाइशें आती हैं, और खुदा नहीं आजमाता है, खुदा नहीं आजमाता, शैतान आजमाता है, लेकिन यीशु कुव्वत देता है और हम आजमाइश में भी गालिब आते हैं। तो यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन, ये नहीं कहा जिंदों को अपने मुर्दे, मुर्दों को, यानी उनका भी ईमान नहीं है, ईमान से खाली है। जो ईमान से खाली है, जो रूह से खाली है, वो मुर्दा है।
और जिंदा करने वाली कौन है? रूह है। अगर वो रूह में होंगे वो भी यीशु के पीछे होंगे, फिर उनकी भी फिक्र नहीं, क्योंकि खुदा उनकी फिक्र करता है। अगली मिसाल है, एक और ने कहा है, खुदा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। पहली मिसाल में भी मैं बातें करता जो दफन करने दो, मगर तू जा और खुदा की बादशाही की बिशारत दे। उधर अलीसा को कहा, क्योंकि वो बुलावा था, बुलावे से पहले उसने शुक्रगुजारी की है। लेकिन जिसको जो आ गया है, यीशु के पीछे है, तरबियत याफ्ता है, तरबियत कारी है, वो उसको यीशु तंबीह करते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, जा और खुदा की बादशाही है। मैंने 3 जुमले कहे थे पहले, बुलाहट, बुलावा, तरबियत और फिर जा, मिशन, बिशारत, भेजना रसालत के लिए। तो यीशु ने कहा जा और खुदा की बादशाही की बिशारत दे। अब इसमें क्या फायदा? उसका अपना भी फायदा है। अब वो पीछे चला जाता है या दुनिया में चला जाता है, तो पहले अपने लिए भी वो मौत का सबब है, जिंदा नहीं है, दुनियावी हो गया है, ठीक है, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, और जिनको वो बिशारत देगा वो भी नहीं दाखिल हो सकते। इसलिए फायदा किस में है? खुदा की बादशाहत की बिशारत देने में, उसकी बादशाहत में रहने में, उसका प्रचार करने में। एक और ने कहा है, खुदा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मगर मुझे इजाजत दे कि पहले घर वालों से रुखसत हुआ हूं। यीशु ने उसे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। जब हम खुदा में आ गए हैं, खुदा ने बुलाया है, हम उसके पीछे आ गए हैं, तो फिर हमें आगे देखना है, पीछे नहीं। जैसे कौम बनी इसराइल, यीशु ने बुलाया और खुदा ने उन्हें गुलामी के घर से छुड़ाया, उनके आगे आगे चला, उन पर साया भी किया, मनारा नूर की तरह आगे आगे भी चला, चट्टान से पानी भी पिलाया, मानव सलवा भी दिया, खाने को भी दिया, दस्ती जानवर अपना सांपों से भी बचाया, जो कि पीतल के सांप को देखेगा निजात पाएगा, चेत पाएगा, शिफा पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो मूसा पर भी कुड़कुड़ाते रहे, खुदा पर भी, और क्या कहते हैं, इससे बेहतर था कि हम मिस्र में ही रहते, तू मरने के लिए यहां ले आया है। मिस्र की हड्डियां उन्हें याद आती हैं। और इसी तरह खुदा का शुक्र है, आप सब जो हैं नस्ल दर मसीह में हैं। अगर आप कन्वर्ट होते तो इधर तो मसीह में जिंदगी कोई आसान जिंदगी नहीं होती, और जो कोई मसीह में भी है, खुदा की राह पर आ जाए, तो फिर भी बार बार उसे वही याद आते हैं, वो सोबत याद आएगी, वो साथी याद आएंगे। सेमिनरी में चले जाएं तो उधर हर चीज़ रूटीन के साथ होती है, तो फिर बार बार हम घर को याद करते हैं, लाकर वो दाल पा करिए हूँ हफ्ते 2 बारी गोश्त बनता है, फिर रोज गोश्त खाते पावे एक दिन भी ना खाते होइए, बार बार लै अच्छा मैं तो समझता सिर्फ बाइबल ही पढ़ी जाती है, उत्थे होर सबजैक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, ज़हनी वुसअत होती है, हर चीज़ पढ़ाई जाती है, ताकि बंदे को पता चले कि दुनिया च की है, यसू च की है, इलम है हासिल करना है, तरबियत पाना है। लेकिन वो सारी स्टडी च भी फोकस की है यसू का कलाम है। लेकिन कई दफा जो नवे नवे जाते हैं उदों अच्छा वो तो लिटर्जी भी पढ़नी है, फिर बाइबल भी पढ़नी है, दूसरी क्लासा भी होनी ने, तो बावजूद फिर बंदा ख्याल करता है ना घर के आ खाते थे, वो करते थे, कुछ दिन होंगे वो छड़ के आ जाता या उसे दिल ही नहीं लगता, उन्होंने मजबूर उन्होंने कटना पैंदा। फिर भी मसला किदा अपना ही मिसाल है, जेड़ा भी बंदा यसू के पीछे होता है उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं वेखना, बल्कि अगे देखना, अगे फोकस करना है, यसू वाल तकना है, यसू वाल वेखना है, अगे टुरते जाना है, फिर मंजिल आसान होगी। वरना फिर अगर दुनियावी तौर पर सोचांगे तो फिर मंजिल बड़ी औखी है। बहुत सारे जोड़े लोग सन शागिर्द यसू को छोड़कर चले गए, यसू अपने शागिर्दों से भी कहते हैं तुम भी जाना चाहते हो,
लेकिन वो यीशु के इर्द गिर्द रहे थे, यीशु से सीखा था, यीशु से फैज पाया था, यीशु से शिफा पाई थी, यीशु से जिंदगी पाई थी, यीशु की हर चीज को देखा, परखा और उसके पीछे चल रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा? उनका जवाब फर्क था, दुनियावी नहीं था। उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, क्योंकि जिंदगी की बातें तो मेरे पास। जो यीशु की टेस्ट कर लेता है, लज्जत ले लेता है, यीशु को चख लेता है, देखो और चखो के खुदावन कैसा भला है। जो उसकी भलाई को, उसकी जिंदगी को चख लेता है, वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, फिर उसी टेस्ट में वो आगे बढ़ता जाता है। यीशु के पीछे रहना, ठीक है, यीशु में रहना। तो आपने लूत की बीवी की मिसाल भी देखी है। खुदा ने कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। सब ने आगे देखा, जिन्होंने आगे देखा आगे बढ़े, वो बच गए, और जिसने पीछे मुड़कर देखा वही पत्थर का सितून बन गई। पीछे कौन था? मैं कैसा नदकी बनेगा। अपनी जिंदगी बचाओ, आगे फोकस करो, यीशु पर आगे बढ़ना है। तो यीशु मिसाल देते हैं कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे मुड़कर देखता है, पीछे मुड़कर देखेगा, हल में बढ़ती जाएगी, वो गिर जाएगा या जख्मी हो जाएगा या पीछे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इसलिए हमें आगे मंजिल की तरफ अपना टारगेट रखना है, नजर रखनी है, ठीक है, और आगे बढ़ते जाना है। और आगे मंजिल कौन सी है? टारगेट क्या है? खुदा की बादशाही। इसके लिए हम सब बुलाए गए हैं। हमें यीशु की बादशाही में दाखिल होने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखना, बल्कि आगे बढ़ना है। यीशु का प्रचार करने के लिए, यीशु की बादशाही की मुनादी करने के लिए हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे बढ़ते जाना है। आप और आपके घराने को बड़ी बरकत दें।